गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था बेटा, और उसमें मैंने आपको बताया था प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड वेरियस स्पोर्ट्स कमिटीज। जब मैं आपको स्पोर्ट्स कमिटीज़ के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था बेटा कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए वेरियस कमिटीज़ को बनाते हैं जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टूर्नामेंट, उसके वेरियस टाइप और किस तरीके से हम टीमों को अरेंज कर सकते हैं उस फॉर्मेट में जिससे हमें एक विनर मिले। क्योंकि टूर्नामेंट का जो मेन मोटो होता है बेटा वो एक विनर देना होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की बात की जाए तो बेटा सबसे पहले इसका मीनिंग, तो टूर्नामेंट का जो मीनिंग है वो बड़ा सिंपल सा है, अ सीरीज ऑफ मैचेस, अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच वन टीम विन्स। एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसी सीरीज जिसमें एक टीम जीते और बाकी सारी एंड रेस्ट आर लूज, और बाकी सब हार गए, तो दैट इज कॉल्ड टूर्नामेंट। तो यहाँ पे जो भी प्लानिंग करनी है वो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए करनी है कि हमारे पास जो अल्टीमेट विनर आना चाहिए बेटा वो वन होना चाहिए, एक से ज्यादा विनर नहीं आना चाहिए। फिर बात की जाए कि हम किस तरीके से टूर्नामेंट करा सकते हैं, कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टूर्नामेंट। कितने टाइप के टूर्नामेंट है बेटा? 4। अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो टूर्नामेंट 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो नॉकआउट टूर्नामेंट, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट के और नाम की बात की जाए कि नॉकआउट टूर्नामेंट को सर और पेपर में किस नाम से पूछा जा सकता है, तो इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, हम इसको सडन डेथ के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको ओलंपिक सिस्टम के नाम से। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सडन टूर्नामेंट और कोई और ऑप्शन दे रखा है आपको फोर्थ वन, तो ये तीनों एक ही के नाम है, वो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो ऑड होगा, तो दैट ऑड वन इज राइट आंसर। तो ये बात हुई हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा हमारा जो टाइप है बेटा वो है हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट की अगर और नाम की बात की जाए बेटा तो इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, और नाम की बात की जाए तो हम इसको बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। बोर्ड में आपसे क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप ऑफ टूर्नामेंट है वो है बेटा कॉम्बिनेशन। और लास्ट टाइप की बात की जाए तो नाम है हमारा चैलेंजर। अब हम आपके 12th के सिलेबस को देखते हुए चलते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नॉकआउट का पिक्चर आपके सिलेबस में है, लीग का पिक्चर आपके सिलेबस में है, कॉम्बिनेशन का पिक्चर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आज से 3 साल पहले एक क्वेश्चन उन्होंने 5 मार्क्स में पूछ लिया था, तो हम इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट वन इज चैलेंजर। चैलेंजर आपके सिलेबस में नहीं है, अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं ये चारों टाइप के आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा इनके साथ साथ। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और नॉकआउट टूर्नामेंट को देखते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट हमारे क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनके पिक्चर बनाते हैं।
अगर बेटा बात की जाए नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो नॉकआउट टूर्नामेंट आर दोज इन विच loser will automatically eliminated. Or we can say that if team is defeated, then it will out from the tournament. जो टीम बेटा नॉकआउट टूर्नामेंट में हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई 4 टीमें हैं, हमारी अपना स्कूल, इसके अलावा हमारे पास एक एक्स स्कूल है, एक वाई स्कूल है और एक जेड। हमारे पास 4 स्कूल हैं, हमारा अपना स्कूल ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, एक्स स्कूल, वाई स्कूल और जेड स्कूल। जब हम इन चारों स्कूलों के बीच में एक नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे तो हम देखेंगे, सपोज करिए हमारा जो मैच हुआ वो हुआ हमारा एक्स स्कूल के साथ और वाई स्कूल वर्सेस जेड स्कूल। तो या तो हम जीतेंगे या एक्स स्कूल जीतेगा, इसी तरीके से या तो वाई जीतेगा या तो जेड जीतेगा। यहाँ हमारा ज्ञानदीप जीता और यहां मान लेते हैं हम जेड स्कूल, ठीक है। अब हमारे पास कितने स्कूल हैं? 2 स्कूल हैं, तो ज्ञानदीप वर्सेस जेड स्कूल और विनर है जीडी। तो हमारा स्कूल ये टूर्नामेंट जीत गया। तो इस टूर्नामेंट में पहली चीज, हम टूर्नामेंट की डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि हमारे पास एक विनर आना चाहिए, और विनर कौन आया हमारा बेटा? जीडी। तो टूर्नामेंट की डेफिनेशन यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। फिर बात आई, हमने नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की, तो नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था लूजर विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। इट मींस जो टीम हार रही थी सबसे पहले कौन हारा? एक्स एलिमिनेट हो गया, और वाई और जेड में वाई आ रहा तो वाई एलिमिनेट हो गया। फिर हमारे पास 2 टीमें बची, फिर जेड आ रहा तो जेड भी एलिमिनेट हो गया, एंड रिमेनिंग टीम इज कॉल्ड विनर। तो जो बचा वो विनर हो गया। तो ये हमारा था नॉकआउट टूर्नामेंट, ऐसा टूर्नामेंट। और आप इसमें देख रहे हैं कि किसी भी टीम को कोई दूसरा चांस नहीं मिल रहा है, आपके पास सिंगल चांस है। अगर आप हारते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब बात आती है बेटा नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर की। हम नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर किस तरीके से बना सकते हैं। तो बोर्ड में बहुत ही पॉपुलर है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं इस चैप्टर से। हम देखते हैं, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इलेवन फुटबॉल टीम। हम 11 फुटबॉल टीम का पिक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम टीम को वर्टिकल ऑर्डर में लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। सपोज करिए हमारी एक टीम का नाम है 1, दूसरी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहली चीज स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, हम यहाँ न्यूमेरिकल लेटर ले रहे हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। बेटा जब हम मेन पिक्चर बनाते हैं तो इस सीक्वेंस के आगे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था ज्ञानदीप, एक्स स्कूल, वाई स्कूल। इसी तरीके से जब भी आप टूर्नामेंट बनाएंगे तो आप इस सीक्वेंस में आगे की तरफ नाम लिख लेंगे।
हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है, इस वजह से हम न्यूमेरिकल लेटर को ही नेम ऑफ टीम मान लेते हैं। अब क्या करना है, मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। तो हम एक पेज छोड़ने के बाद वर्किंग नोट, सबसे पहले टीम को डिवाइड करेंगे। आपको टीम्स को डिवाइड करना है, अपर हाफ और दूसरा लोअर। जब भी हम डिवीजन ऑफ टीम करते हैं तो बेटा एक चीज को हमेशा याद रखना कि आपको जो दिया नंबर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर। कुछ लोग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, तो मैं कंप्लीट लेके चलूंगा आपके सामने। हमने जो नंबर लिया है वो लिया है 11 और 11 इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए बेटा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n+1/2 और n-1/। हमारे पास जो इवन के केस में फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा बेटा n+1/2 और n-1/2 लोअर। अब बात आती है n क्या है, तो n हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टीम। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टीम। तो यह नंबर ऑफ टीम कितना है, 11 इस क्वेश्चन में। तो 11+1 11+1/2 6 आया। इसी तरीके से 11-1/2 5। अपर हाफ में 60 में रहेंगी और लोअर हाफ में 5 रहेंगी। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 के नीचे एक छोटी सी लाइन की, ये हमारी सेंटर लाइन है या मिड लाइन, जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं। और नीचे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। अगर यही हम नंबर 10 लिया होता तो हमारा ये नंबर कैसा हो जाता है, इवन नंबर। तो फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। इवन नंबर के केस में फॉर्मूला लगता है n/2 n/2। इट मीन अपर हाफ में भी 5 टीम रहती है और लोअर हाफ में भी 5 टीम। पिक्चर बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो नंबर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि ऑड नंबर के केस में इवन का फॉर्मूला लगाने लगते हैं या इवन के केस में ऑड वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं, क्योंकि बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा। ये वो ऑड के केस को लेके चलते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपके ऑड है, इवन नंबर नहीं है। लेकिन हम कंप्लीट लेके चलेंगे ऑड प्लस इवन दोनों। इसके बाद हमारे सामने जो सेकंड क्वेरी आती है कि सर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम तो कर लिया, लेकिन इस तरीके से पिक्चर कैसे बन जाएगा। तो पिक्चर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे बाई। सर ये क्या है, देखिए बाई का मीनिंग होता है द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर विच इज मल्टीपल पावर ऑफ 2। द नेक्स्ट highest number which is multiple power of 2। या शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2 की पावर n। अब सर मुझे तो नहीं समझ में आया या आपने क्या लिख दिया या क्या बता दिया। तो बेटा देखिए सिंपल सा फंडा है कि हमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। सर कब तक करना है, जब तक हमारा जो नंबर है वो n से बढ़ाना आ जाए या इसके बराबर ना आ जाए। मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो देखते हैं भैया 2 छोटा है अभी 11 से, इंटू 2 4 ये भी छोटा है 11 से, इंटू 2 8 अभी भी छोटा है, इंटू 2 16 इज ग्रेटर देन 11। तो हम 16 पे रुकेंगे, फिर हम n को माइनस करेंगे। n कितना 11, तो हमारे पास जो नंबर आएगा 5 दैट इज कॉल्ड बाई। तो इस क्वेश्चन में बाई कितने आए 5। होप तो आपको ये समझ में आया होगा हम किस तरीके से बाई निकालते हैं। बाई निकाला हमने, जितनी बार 2 का मल्टीपल हो रहा है यानी कि जो 2 की पावर है, 2 की पावर यहाँ कितनी है 4, तो 2 की पावर 4
ओके स्टूडेंट, तो जितनी पावर होगी इतने ही राउंड होंगे। राउंड किसके बराबर होते हैं? पावर इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड। एक फॉर्मूला और बन गया हमारा। तो पावर कितनी है? 4, तो नंबर ऑफ राउंड भी कितने होंगे? 4। ये बात आपको समझ में आई। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई। हम किस तरीके से बाई को डिस्ट्रीब्यूट करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई। तो बाई के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यह देखना पड़ेगा बाई ऑड है या इवन है। बाई भी हमें कैसा देखना पड़ेगा? ऑड है या इवन है। हमने देखा बाई, तो बाई हमें कितना मिला था? 5। डिफाइन किया था हमने। अब अपर हाफ में जाएगा बाई और लोअर हाफ में जाएगा। अपर हाफ लो, लोअर हाफ। फिर वही वाली बात, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, हम यहाँ बाई को रिप्रेजेंट करेंगे बाई इजकल टू एन बी। एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो अपर हाफ का फॉर्मूला रहेगा ऑड के केस में वो रहेगा बेटा एन बी माइनस 1/2। ध्यान रखिएगा, एन प्लस 1/2 था अपर हाफ के लिए, लेकिन बाई देने के लिए एन बी माइनस 1/2। तो लोअर हाफ के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बताया सभी लोगों ने, एन बी प्लस 1/2। और इवन के केस में सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा एन बी अपॉन 2 एन बी अपॉन। ओके स्टूडेंट, एन बी कितना है? 5 है, प्लस 1/2 तो ये 3 आएगा, सॉरी माइनस 1/2 तो ये 2 आएगा, और प्लस 1/2 ये 3 आएगा। इट मीन हमारे अपर हाफ में 2 बाई और लोअर हाफ में 3 बाई। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट आपको कि हम पेयर बनाने, टीम्स के पेयर बनाने के लिए, तो अगर आप नीचे नंबर देख रहे हैं तो 5 है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड में अगर आप ऑड प्लस करोगे तो इवन हो जाएगा, और ऊपर का नंबर इवन है तो इवन में अगर आप इवन प्लस करोगे तो कैसा हो जाएगा? वो भी इवन हो जाएगा। तो हमें पेयर बनाने के लिए इवन नंबर चाहिए, ना कि ऑड नंबर चाहिए। अब प्रोसीजर ऑफ गिविंग बाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, कई सारे सैंपल पेपर में इस साल मैंने देखा, इससे पहले भी, कि प्रोसीजर क्या होता है बाई देने का। प्रोसीजर ऑफ गिविंग बाई, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। फर्स्ट बाई हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। फर्स्ट बाई किसको दी जाती है? लोअर हाफ लास्ट। लोअर हाफ की जो लास्ट टीम होती है उसको हम हमेशा फर्स्ट बाई देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में एक बाई होती तो वो किसको दी जाती? 11 को दी जाती। इसी तरीके से जो सेकंड बाई है वो हमेशा बेटा अपर हाफ की फर्स्ट को दी जाती है। अपर हाफ की फर्स्ट को दी जाती है। थर्ड बाई जो है हमारी बेटा वो लोअर हाफ की फर्स्ट को दी जाती है। लोअर हाफ की फर्स्ट को हम थर्ड बाई देते हैं, और अपर हाफ की लास्ट को फोर्थ बाई देते हैं। क्वेश्चन में कितने बाई आए थे? 5, 4 तो दे दिए। अब बाकी बाई इसी सीक्वेंस में रिपीट होती रहती है। हम अब लोअर हाफ की लास्ट हमारी 10 होगी तो बाई 5, 6 बाई होती तो अपर हाफ की फर्स्ट, तो ये सीक्वेंस आपको रिपीट करना है। अब हमें करना क्या है? जिन टीमों को बाई दिया है, बाई एक ऐसा प्रिविलेज है, बाई इज अ प्रिविलेज इन विच टीम डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड। ये टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी जिसको बाई मिले। बाई इज अ प्रिविलेज इन विच टीम डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड। एक ऐसा प्रिविलेज है, एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें टीम कहाँ नहीं खेलती? फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती। तो हमारी जो फर्स्ट टीम है वो तो प्रमोट होकर सेकंड राउंड में पहुंच गई। 2 वर्सेस 3 एक मैच होगा, और 4 वर्सेस 5 सेकेंड। 6 प्रमोटेड है, 7 प्रमोटेड है, 8 वर्सेस 9 थर्ड मैच होगा, और 10, 11 प्रमोटेड है। तो हमारे पास फर्स्ट राउंड में 3 मैच आएंगे। कितने मैच आएंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मैच इन फर्स्ट राउंड। अगर कभी कभी आपसे पूछ ले कि फर्स्ट राउंड में नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा n माइनस एन बी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, n कितना था हमारा? 11, एन बी कितना था? 5 अपॉन 2,
तो ये बचा आपका 6/2 यानी कि 3 मैच, 1 2 3। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आया 3 मैचेस। तो स्टूडेंट ये हमारा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट राउंड में। इसके बाद हम सेकंड राउंड में क्या करेंगे, अब हम किसी भी टीम को कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे नॉर्मल टूर्नामेंट में। तो 1 हमारा सेकंड राउंड में था, जब हम सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 और 2 और 3 में से कोई जीता होगा उसका मैच कराएंगे। तो ये हमारा मैच नंबर 4 है। 4 और 5 में से एक जीता होगा उसका हमारा 6 से होगा, ये मैच नंबर 5 हो गया हमारा। 7 8 9 में से जो जीता होगा उससे, और 10 और 11 दोनों ही प्रोमोटेड थे, तो ये सेकंड राउंड में खेलेंगे सीधे सीधे मैच नंबर 7। आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट। तो 4 मैच में कोई जीता होगा वो 5th मैच वाले से खेलेगा, और 6 मैच में जो जीता होगा वो 7th मैच वाले। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा मैच नंबर 8 और मैच नंबर 9 आप देख रहे हैं सेमीफाइनल हो गए हमारे, और फिर हमारा 5। तो स्टूडेंट अगर आपका पिक्चर सही होगा तो ये सेंटर लाइन फाइनल में क्रॉस होगी, फाइनल से पहले क्रॉस नहीं होगी। एक इसके करेक्शन का तरीका ये, रीचेक करने का तरीका। दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, सेकंड राउंड में हमेशा जो नंबर ऑफ टीम बचेंगी वो 2 की पावर में बचेंगी। 2 की पावर का मतलब है या तो 2 बचेंगी, 4 बचेंगी, 8 बचेंगी, 16 बचेंगी, 32 बचेंगी, 34 बचेंगी, 128, 256, 512 इस सीक्वेंस में बचेंगी। हमेशा इसी सीक्वेंस में टीमें बचेंगी सेकंड राउंड। तो आपका पिक्चर कैसा है, एकदम ठीक है। 2 की पावर 2 4 8 16 32 64 120 इसी सीक्वेंस में टीमें बचती हैं। 128 256 152। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं। अब आपने देखा इस टूर्नामेंट में जो नंबर ऑफ मैचेस आए बेटा वो आए 10। तो नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ मैच निकालने का नॉकआउट का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉकआउट में नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, n-1। नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, n-1। n कितना है हमारा 11 - 1 तो 10 मैचेस। और अगर हम फिजिकली काउंट करें तो फिजिकली भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 मैच है। तो हमारे पास वर्किंग के लिए सबसे पहले हमने निकाला था वर्किंग में बेटा अपर हाफ और लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स का किया था, फिर हमने बाई को फाइंड आउट किया था, फिर प्लेसमेंट ऑफ बाई किया था, नंबर ऑफ राउंड निकाले थे। नंबर ऑफ राउंड हमारे जो निकल के आए थे बेटा वो 4 निकल के आए थे, और आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ राउंड इस टूर्नामेंट में कितने हैं, 4। तो ये था हमारा नॉकआउट के बारे में। हम अभी ये ऑड नंबर का लेके चल रहे थे आप, हम इवन नंबर इसके साथ साथ नॉकआउट में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सीडिंग के साथ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर, या सीडिंग के अलावा स्पेशल सीडिंग, कंसोलेशन, ये सारे टाइप के हम पिक्चर इसमें सीखेंगे। क्योंकि पिक्चर बनाने के लिए तो बहुत रेयर कंडीशन में आपसे आएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन 1 मार्क्स में वो आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यार, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम एक इवन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इवन में हमने 10 लिया, तो आप देखेंगे इवन नंबर का केस है तो अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया आपने, n/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। n/2 का मतलब है 5 अपर हाफ में 5 लोअर हाफ में। फिर हम जब मल्टीपल पावर निकालेंगे 2 की, तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, अगेन 16 - 10 तो 6y आएगा। इस बार बाई का नंबर भी कैसा है बेटा, इवन है, यानी कि n/2 n/2। अपर हाफ में b1 b2 b3 b4 b5 और b6। देखिए एक नंबर घटा, एक बाई बढ़ गया, तो पहले राउंड में मैच होगा हमारा 1 2। इसी सीक्वेंस में और ये हमारा पिक्चर बहुत ही आसानी से बन जाए। तो अब तक हम इस क्लास में देख चुके हैं प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग,
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, फिर हमने वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज़ के बारे में जाना। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था टूर्नामेंट में हमने पहला टाइप नॉकआउट के बारे में देखा। अभी सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, कॉन्सोलेशन टाइप 1, टाइप 2, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।